डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर YouTube पर इतिहास रचेगा। ये मैं खुद पर भरोसा और आप पर भरोसा करके बोल रहा हूँ। इतना ज़बरदस्त लेक्चर आज का ये होने वाला है डियर स्टूडेंट्स कि अगर आप इसको देखेंगे तो आपको मैथमेटिक्स से प्यार हो जाएगा। जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको लगता है कि मैथमेटिक्स टफ है ना, तो आज के इस कंप्लीट लेक्चर को आप देखिएगा, देन आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। ईमानदारी से समझ में आएगा तो ईमानदारी से आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। नहीं समझ में आएगा तब जरूर से जरूर बताइएगा कि सर आप फालतू की बात किए थे, आप समझा नहीं पाए। मुझे पूरा भरोसा है कि मैं आपको इतने अच्छे तरीके से आज समझाऊंगा कि ऐसा आप सभी लोगों ने अभी तक मैथ पढ़ा ही नहीं होगा। बस ध्यान से हमारी बातों को सुनते चलिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के साथ हम अप्लाइड मैथ फर्स्ट की फर्स्ट यूनिट, जिसका नाम त्रिकोणमिति अर्थात ट्रिग्नोमेट्री है, कि ज़बरदस्त शुरुआत करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला। आप ज़्यादा नहीं बोल करके पढ़ाना शुरू करूँगा और लास्ट अगर आपने लेक्चर को देखा तो आपको लग जाएगा कि मैथमेटिक्स ऐसे पढ़ी जाती है, खिलवाड़ नहीं है, ऐसे पढ़ा जाता है। एकदम खेल खेल में आप लोग सीख लेंगे, आपको प्यार मोहब्बत हो जाएगी मैथमेटिक्स से, इस बात की गारंटी देता हूँ। आइए क्लास को स्टार्ट करता हूं। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि देखो भाई, अगर आपके पास समय है 40-45 मिनट का ना, तो हमारे साथ कंटिन्यू करिए, नहीं तो निकल लीजिए, आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। मैं हमेशा से बोलता हूं कि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है, इसलिए पूरा ज्ञान लेंगे। पूरा लेक्चर आप जब देखेंगे तब आपको समझ में आएगी मैं कह क्या रहा हूँ, उसको कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। आइए खुशी मन से आपकी क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पहली क्लास है, पूरा अटेंड करेंगे तब आपको ज़बरदस्त तरीके से आनंद आएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख रखा है अप्लाइड मैथ फर्स्ट सेशन 2024-25। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि अप्लाइड मैथ फर्स्ट का सिलेबस रिवाइज हो चुका है और अभी प्रीवियस एक सेशन के माध्यम से मैंने रिवाइज सिलेबस आपको प्रोवाइड भी कराया था। उसके अकॉर्डिंग हमारी जो फर्स्ट यूनिट है उसका नाम त्रिकोणमिति अर्थात ट्रिग्नोमेट्री है और इसके अंतर्गत जो हमें पहला चैप्टर पढ़ना है उस चैप्टर का नाम है कोणों का मापन, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। बातें समझ में आ गई हैं? आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानते हैं कि इस चैप्टर के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है और उसकी क्या आवश्यकता है हमको पढ़ने की। एकदम ध्यान से 1 बाय 1 टॉपिक को समझते चलना। लेट करके देख रहे हो लेक्चर को, भैया ऐसा मत करिएगा। कॉपी और पेन निकाल लीजिए, बैठ करके देखिए। अभी देखिए कैसे चुटकियों में आपको सिखाता हूं मैं। तो कोणों का मापन अर्थात मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत जानेंगे कि एंगल अर्थात कोण क्या होता है। ध्यान सुनिए, मैं कौन कौन से टॉपिक पढ़ाऊंगा, इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। कोणों का मापन, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स ये चैप्टर का नाम है। आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि इस चैप्टर के अंतर्गत हम कोणों के मापन के बारे में बात करने। मापने का मतलब आप समझते ही होंगे, मेजरमेंट करना, उसका अमाउंट कितना है ये बताना, उसी को हम मापन कहते हैं। तो किसका मापन करने वाले हैं? कोणों का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानेंगे कोण क्या होते हैं, एंगल क्या होते हैं। नो डाउट आप सभी लोगों को कोण पता होगा, कोण से हम फैमिलियर हैं, छोटी क्लास से ही सीखते हुए आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग तरीके से आपको सिखाया जाएगा तो आपको ध्यान से थोड़ा समझना पड़ेगा। तो कोण क्या होता है हम ये जानेंगे। कोणों के मापने की अलग अलग पद्धतियों के बारे में इस चैप्टर के अंतर्गत हमें सीखना है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि लंबाई, जैसे लंबाई क्या है उसको मापने का अलग अलग मात्रक होता है। जैसे लेंथ को हम मेजर करते हैं किलोमीटर में, मीटर में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, उसी तरीके से एंगल को मेजर करने का जो अभी तक हम एक सिस्टम जानते थे वो ज़्यादातर हम अंश में नापते हैं, डिग्री में नापते हैं, लेकिन कोणों को और अलग अलग पद्धतियों में भी नापा जा सकता है। उन्हीं पद्धतियों के बारे में हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं कि कोणों के मापन की और कौन कौन सी पद्धतियाँ होती हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को मैंने बताया, लंबाई को मापने का जो मात्रक है वो क्या है, मीटर है, सेंटीमीटर है, किलोमीटर है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें नापते भी हैं और ज़रूरत पड़ती है तो मीटर को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को मीटर में या मीटर को किलोमीटर में हम कन्वर्ट भी करते हैं। उसी तरीके से कोण के मापन का जो अलग अलग मात्रक है उसके बारे में हम सीखेंगे और ये जानेंगे कि उनका आपस में कन्वर्जन कैसे होता है। जैसे इस चैप्टर के अंतर्गत आपको सिखाया जाए कोणों के मापन की 3 अलग अलग पद्धतियां बताई जाएंगी। डिग्री में मापन होगा, रेडियन में होगा और ग्रेड में होगा। तो हम लोग जानेंगे कि डिग्री मापन क्या होता है, ग्रेड मापन क्या होता है और रेडियन मापन क्या होता है और इनका आपस में कन्वर्जन कैसे। जैसे डिग्री को रेडियन में बदलना है तो हम कैसे बदलेंगे, रेडियन को ग्रेड में बदलना है तो कैसे बदलेंगे। ये सारी चीज़ें इस चैप्टर के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस
चैप्टर के अंतर्गत हम जानेंगे कोण क्या होता है, कोण के मापन के अलग अलग पद्धतियां क्या होती हैं, उनको मापने के जिन मात्रक का प्रयोग हम करते हैं उनको आपस में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है। जैसे हम लंबाई के मात्रक को आपस में कन्वर्ट करते हैं, जैसे द्रव्यमान को हम नापते हैं तो किलोग्राम में नापते हैं, ग्राम में नापते हैं, मिलीग्राम में नापते हैं और आपस में उनका कन्वर्जन करते हैं। सिमिलरली हम कोण के बारे में यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। आइए डियर स्टूडेंट्स हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कोण क्या होता है। ध्यान सुनते चलिएगा हमारी बातों को। कोण क्या होता है, जिसको डियर स्टूडेंट्स हम एंगल कहते हैं। समझिएगा ध्यान से, कोण क्या होता है जरा हम समझें। एक एक टॉपिक ध्यान से समझते चलिएगा, कॉपी में नोट करते हुए चलिएगा। जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये शायद ही आपको किसी बुक में मिलेगा, क्योंकि कई सारे बुक का कलेक्शन बना करके अपने टीचिंग एक्सपीरियंस को पूरी तरीके से आपके पास डिलीवर कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, कोण अर्थात एंगल क्या होता है। जब कभी डियर स्टूडेंट्स कोण की बात होती है, एंगल की बात होती है, तो हमेशा हमारे माइंड में कुछ इस तरीके का फिगर डेवलप हो जाता है, बन जाता है। जैसे ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट ओ हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। यहाँ जो एंगल बनता है इसको हम एंगल ए ओ बी के नाम से जानते हैं। ये सभी लोगों को पता है, इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। लेकिन यहाँ हमको थोड़ा अलग तरीके से जानना है। वो क्या जानना जरा समझिए। जब ये एंगल बनता है डियर स्टूडेंट्स, तो एंगल दो रे से बनता है। रे माने किरण होती है। तो रे जो होता है वो इस वाले रे को डियर स्टूडेंट्स बोला जाता है इनिशियल रे। क्या बोलते हैं? इनिशियल रे बोला जाता है। इसको हम प्रारंभिक किरण कहते हैं। और ये वाली जो रे डियर स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हैं इसको हम लोग टर्मिनल रे कहते हैं। क्या बोलते हैं? टर्मिनल रे या फाइनल रे भी कहीं कहीं कहा जाता है। और ये जो पॉइंट है जहाँ से दोनों रे निकली हुई हैं, इस पॉइंट को डियर स्टूडेंट्स वर्टेक्स कहा जाता है। वर्टेक्स को हिंदी में हम शीर्ष कहते हैं। ध्यान सुनते चलिएगा, वर्टेक्स को हम हिंदी में क्या कहते हैं? शीर्ष कहते हैं। इनिशियल रे का मतलब होता है प्रारंभिक किरण, ठीक है। इसको प्रारंभिक किरण हम लोग कहते हैं। और इसको डियर स्टूडेंट्स हम अंतिम किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतिम किरण के नाम से जानते हैं। अब जरा समझिए, इसके हिसाब से हम किस तरीके से एंगल की डेफिनेशन को बताते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि कोण क्या होता है, तो आप बताओगे व्हेन एनी टू रेज इनिशिएट्स फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट देन द इंक्लिनेशन बिटवीन द टू रे। दो किरणों के बीच का झुकाव ही कोण कहलाता है। जब किसी एक ही पॉइंट से दो अलग अलग रे, दो अलग अलग किरणें निकलेंगी तो उनके बीच में कुछ इंक्लिनेशन होगा, कुछ झुकाव होगा। उसी इंक्लिनेशन को, उसी झुकाव को ही हम क्या बोलते हैं? कोण कहते हैं। जिसको हम लोग थीटा से, अल्फा, बीटा से इत्यादि से दिखाते हैं। वो सब चीज़ें आप लोगों को पता है, ठीक है। एक बात तो ये है। दूसरी डेफिनेशन क्या बताई जाती है? जैसा कि आप लोगों ने कहा कि अब मैंने आपको बताया कि ये इनिशियल रे है और ये टर्मिनल रे। ध्यान से समझने का प्रयास करना। ये इनिशियल रे है और टर्मिनल रे है। अब इनिशियल रे, एक दूसरी डेफिनेशन बताई जाती है कि इनिशियल जब रोटेट करती है तब एंगल बनता है। जैसे मान लीजिए कि ये कोई इनिशियल रे है डियर स्टूडेंट्स। क्या है? इनिशियल रे है ये ए। अब ये इनिशियल रे रोटेट कर रही है। रोटेट करने के बाद यहाँ पहुँच गई तो इतना एंगल बन गया, यहाँ पहुँच गई तो इतना एंगल बन गया, यहाँ पहुँच गई तो इतना एंगल बन गया। मतलब जब ये इनिशियल रे रोटेट करती है, द अमाउंट ऑफ रोटेशन इज नोन एज एंगल। जितना वो घूमेगी उतना कोण बनेगा। घुमाव की जो मात्रा होती है उसी को हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। इसीलिए इसकी एक दूसरी डेफिनेशन भी बताई जाती है। क्या बताई जाती है? कि व्हेन इनिशियल रे रोटेट्स, जब प्रारंभिक किरण घूमती है, एंड कोइंसाइड विद टर्मिनल रे, टर्मिनल पे आके संपाती हो जाती है अर्थात इस पर मिल जाती है, देन द अमाउंट ऑफ रोटेशन, वो जितना घूमा है उसी को हम कोण कहते हैं। आप कहते हो ना कि 180 अंश घूम जाइए, 30 अंश घूम जाइए, तो कितना, उसी घुमाव की मात्रा को ही तो हम मेजर कर रहे हैं। तो वही है, द अमाउंट ऑफ रोटेशन इज नोन एज एंगल। समझ गए ना। अब ये जो इनिशियल रे है जब ये घूमेगी तो क्या बनेगा? कोण बनेगा। जिस पॉइंट से ये रेज निकलती हैं उसको वर्टेक्स अर्थात शीर्ष कहते हैं। और एक किरण को प्रारंभिक और एक किरण को टर्मिनल रे अर्थात अंतिम किरण कहते हैं। इनके बीच का जो झुकाव है इसी को हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। इसी को हम एंगल कहते हैं। ये आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा।
अब डियर स्टूडेंट्स होता क्या है कि जो इनिशियल रे है ये इधर भी रोटेट कर सकती है और इधर भी रोटेट कर सकती है, दो तरीके से रोटेट कर सकती है। इधर रोटेट करें इसको बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अर्थात घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। ध्यान से सुनना भैया, थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट इज द पावर। कंसेप्ट अगर क्लियर है ना तो क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व होगा, कंसेप्ट नहीं समझ में आया है ना तो आप ऐसे क्वेश्चन लगाते रह जाएंगे। इसलिए ज़बरदस्त तरीके से कंसेप्ट क्लियर कराने का प्रयास कर रहा हूँ, भागिएगा मत, पूरा लेक्चर जरूर देख लीजिएगा। और एक बात और, अगर लेक्चर पसंद आएगा तो अपने दोस्तों के साथ एक बार शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। आइए बात करते हैं। तो अभी हम बात कर रहे थे कि जो इनिशियल रे है ये इधर भी रोटेट कर सकती है और इधर भी रोटेट कर सकती है। इधर रोटेट कर सकती है घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, अर्थात एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और इधर घूमे उसको बोलेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अर्थात घड़ी की सुई की दिशा में। तो इसके आधार पर कोण दो प्रकार के होते हैं, घुमाव के आधार पर कोण के प्रकार। टॉपिक है घुमाव के, सुनते चलना डियर स्टूडेंट, घुमाव के आधार पर कोण। किसके घुमाव के आधार पर? इनिशियल रे अर्थात प्रारंभिक किरण के। टाइप्स ऑफ एंगल्स, टाइप्स ऑफ एंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ रोटेशन। किसका रोटेशन हो रहा है? इनिशियल रे का। देखिए ध्यान से, तो देखो जैसे ये हमारी इनिशियल रे है, अगर ये घूमती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इधर की तरफ, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये इनिशियल रे है, अगर ये घूमती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये किधर घूम रही है? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज अर्थात घड़ी की विपरीत दिशा में, तो बना हुआ जो कोण होता है वो पॉजिटिव होता है, इसको हम लोग धनात्मक कोण के नाम से जानते हैं, ठीक है। जब इनिशियल रे पॉजिटिव अर्थात एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी तो बना हुआ एंगल कैसा मेजर किया जाएगा? पॉजिटिव। और अगर यही इनिशियल रे इधर की तरफ रोटेट कर दे, मींस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दे, कौन सा डायरेक्शन हो गया? क्लॉकवाइज हो गया। तो इस सिचुएशन में जो बना हुआ एंगल होगा डियर स्टूडेंट्स वो कैसा होगा? निगेटिव होगा, ऋणात्मक कोण के नाम से यह जाना जाएगा। उम्मीद करता हूं कि इतनी बातें जो मैंने आप सभी लोगों को यहाँ समझाने का प्रयास किया वो आपको समझ में आ गया होगा कि कोण अर्थात एंगल क्या होता है। कोण बनता है तो वहाँ जो टर्म्स आते हैं इनिशियल रे, ठीक है, या टर्मिनल रे या वर्टेक्स, ये क्या होता है आप लोगों ने समझ लिया। अब घुमाव के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ रोटेशन ऑफ एंगल्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंगल्स, पॉजिटिव एंगल्स एंड निगेटिव एंगल्स। व्हेन इनिशियल रोटेट्स इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जब इनिशियल रे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी तो एंगल कैसा बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। एंड व्हेन द इनिशियल रे रोटेट्स इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन द एंगल फॉर्म्ड इज कॉल्ड नेगेटिव एंगल। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। मैं ज़रा शॉर्ट साइड में हो जाता हूँ, आप सभी लोग इसको नोट कर लीजिए फटाफट से, फिर हम अपनी आगे की जर्नी को बढ़ाते हैं, ठीक है। नोट कर लिए होंगे। अब आइए आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे करके, एक छोटा सा टॉपिक और बताते हैं आप सभी लोगों को डियर स्टूडेंट्स, फिर हम आगे की तरफ मूव करते हैं। बहुत ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाऊंगा, आपको बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। एक छोटी सी बात और आप लोगों को ध्यान में रखना है डियर स्टूडेंट्स, इसको मैं इरेज करके ही आपको उस चीज़ को बताता हूँ। ध्यान से समझते चलिएगा, नोट्स बनाते हुए चलिएगा। अब शायद आपको भरोसा हो रहा होगा कि हाँ हमें समझ में आएगा, सर ने जो कहा था वो सही है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो एक बार लेक्चर को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कर दीजिए डियर स्टूडेंट्स। काफ़ी मेहनत से आप सभी लोगों के लेक्चर में प्रोवाइड करा रहा हूँ डियर स्टूडेंट। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, इसको मैंने नाम दिया इनिशियल रे। क्या नाम दिया? इनिशियल, ठीक है, इसको हमने बोला इनिशियल रे। अब ज़रा समझो, अगर डियर स्टूडेंट्स ये इनिशियल रे रोटेट करते करते आके खुद इसी पहुंच जाए, मीन्स व्हेन द इनिशियल रे रोटेट्स एंड कोइंसाइड विद इटसेल्फ, अगर इनिशियल रे रोटेट करे और इसी पर आकर के कोइंसाइड हो जाए, तो इस प्रकार से जो एंगल बनता है इसको वन टर्न कहा जाता है। वन टर्न कहा जाता है या इसी को होल एंगल कहा जाता है, ठीक है, या इसी को हिंदी में संपूर्ण कोण हम लोग बोलते हैं।
जिसको आप लोग कह सकते हैं कि इसको हम 360 के बराबर लेकर के चलते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि अगर इनिशियल रे रोटेट करेगी और आ करके खुद से इसी पर कोइंसाइड हो जाएगी, इसी पर पहुंच जाएगी, तो उस सिचुएशन में जो एंगल बनता है उसको वन टर्न होल एंगल या संपूर्ण कोण के नाम से जाना जाता है, जिसकी वैल्यू 360 डिग्री होती है, सबको पता है। लेकिन अभी हम इसलिए नहीं कह पा रहे हैं क्योंकि हमें वो अभी अलग तरीके से यहाँ पर डिफाइन करना है। अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि डिग्री क्या होती है, रेडियन क्या होती है, ग्रेड क्या होता है, ये हमें पता ही नहीं है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। एंगल क्या होता है, रोटेशन के अकॉर्डिंग एंगल दो तरह के होते हैं, और वन टर्न या होल एंगल या संपूर्ण कोण क्या होता है, चीजें आप सभी लोगों को समझ में आ गई होंगी। तो आप सभी लोगों ने देखा कि एंगल क्या होता है यह हम लोगों ने डिफाइन कर लिया। ठीक है, एंगल अर्थात कोण क्या होता है, इस चीज को हम सभी लोगों ने डिफाइन कर लिया। और वहां पर हमने देखा, कहा गया द अमाउंट ऑफ रोटेशन, घुमाव की मात्रा को ही कोण कहते हैं। अब बात यह होती है कि भाई घुमाव तो हो रहा है, लेकिन उस घुमाव को, उस अमाउंट को हम कैसे मेजर करें, उसको नापे कैसे, उसको नापने के लिए हम किस यूनिट का यूज़ करें। भाई नापने के लिए किलोमीटर का यूज़ करें, मीटर का यूज़ करें, किलोग्राम का यूज़ करें, ग्राम का यूज़ करें, किसका यूज़ करें। तो इसके लिए सिस्टम बना हुआ है मेजरमेंट ऑफ एंगल्स की, उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं। कोणों के मापन की विभिन्न पद्धतियां, हेडिंग बनाइएगा आप सभी लोग, समझ चलिएगा। कोणों के मापन की विभिन्न पद्धतियां, विभिन्न पद्धतियां, ठीक है, डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। ध्यान सुनना, क्या बता रहा हूं, डिफरेंट, नोट करते चलना डियर स्टूडेंट, सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, कोणों के मापन की विभिन्न पद्धतियां। कोणों के मापन की मुख्यतः 3 पद्धतियां हैं और तीनों हमारे सिलेबस में हैं, तीनों के बारे में हमें स्टडी करना है। आइए 1 बाई 1 करके पहले लिखते हैं, फिर 1 बाई 1 करके उनको हम एक्सप्लेन करेंगे। पहली पद्धति जो है डियर स्टूडेंट्स, उसका नाम है खास्टिक पद्धति। ध्यान सुनना, खास्टिक पद्धति, ठीक है, खास्टिक पद्धति बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है सेक्सेजेसिमल सिस्टम, सेक्सेजेसिमल सिस्टम। ठीक है, ये पहली पद्धति होती है। दूसरी पद्धति जो है डियर स्टूडेंट्स, उसको बोलते हैं सतिक पद्धति। क्या बोलते हैं, सतिक पद्धति, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है डियर स्टूडेंट्स सेंटिसिमल सिस्टम, सेंटिसिमल सिस्टम के नाम से इसको जाना जाता है। सुनते चलना, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तीसरा जो है डियर स्टूडेंट्स, उसको बोलते हैं वृत्तीय पद्धति। ठीक है, वृत्तीय पद्धति, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है सर्कुलर सिस्टम। क्या बोलते हैं, सर्कुलर सिस्टम। कोणों के मापन की ये 3 पद्धतियां प्रचलित हैं, इन तीनों के बारे में हमें स्टडी करना है। हम जानेंगे खास्टिक पद्धति क्या होती है, इसमें कोणों का मापन किस तरीके से किया जाता है, इसको किसने बताया था, ये सब चीज़ें हम लोग इसके अंतर्गत जानेंगे। उसी तरीके से सतिक पद्धति क्या होती है, इसको हम लोग सेंटिसिमल सिस्टम के नाम से जानते हैं। उसमें कोणों का मापन किस तरीके से किया जाता है, वहाँ पर कौन सी यूनिट यूज़ होती है। सिमिलरली वृत्तीय पद्धति अर्थात सर्कुलर सिस्टम क्या होता है, उसके आधार पर हम कोणों का मापन किस तरीके से करते हैं। एक एक पद्धति को लेकर के हम उसके बारे में यहाँ डिस्कस करते हुए चलेंगे, उसको समझते हुए चलेंगे। अभी आप इन तीनों का नाम नोट कर लीजिए। खास्टिक पद्धति, जिसको बोलेंगे सेक्सेजेसिमल सिस्टम। सेकेंड है सतिक पद्धति, जिसको बोलेंगे सेंटिसिमल सिस्टम। थर्ड है वृत्तीय पद्धति अर्थात सर्कुलर सिस्टम। तीनों का नाम नोट कर लीजिए। अब हम 1 बाई 1 करके इन तीनों पद्धतियों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली पद्धति हमारी है खास्टिक पद्धति। आइए समझते हैं ये क्या होता है, इसको किसने बताया था और इसमें कोणों का मापन किस तरीके से किया जाता है। ध्यान से हमारी बातों को सुनते चलिएगा।
कहीं पर भी लेक्चर को स्किप मत करिएगा, कंप्लीट चीज़ें आपको समझ में आएंगी, इस बात की फुल गारंटी है। मैं इसको इरेज करने चल रहा हूं और आपको पहली पद्धति सिखाने चल रहा हूं जिसका नाम है डियर स्टूडेंट्स खास्टिक पद्धति, जिसको हम लोग बोलते हैं सेक्सेजेसिमल सिस्टम। ध्यान से सुनते चलेंगे, कहीं पर भी आप सभी लोग लेक्चर को स्किप नहीं करेंगे। और वादा करिए कि अगर आपको लास्ट में लेक्चर पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा ना, तो अपने दोस्तों के साथ लेक्चर को ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताया कि समझ में आया या नहीं आया। नहीं आया तो ज़रूर बताना है, ठीक है। आया है तो एक बार आप नहीं बताएंगे तो चल जाएगा, लेकिन नहीं आया है ज़रूर बताना है, क्योंकि मैं उसमें सुधार करूँगा और अच्छे तरीके से आपको बताने का प्रयास करूँगा। चलिए पहली पद्धति के बारे में हम जानते हैं डियर स्टूडेंट, जिसका नाम है खास्टिक पद्धति, ठीक है, खास्टिक पद्धति, ठीक है, जिसको हमने बोला इंग्लिश में सेक्सेजेसिमल सिस्टम, सेक्सेजेसिमल सिस्टम, ठीक है, खास्टिक पद्धति, इसको हम बोलेंगे सेक्सेजेसिमल सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, इसका दो नाम और भी है। अगला नाम जो है इसका नाम है ब्रिटिश सिस्टम। क्या नाम है? ब्रिटिश पद्धति भी इसको कहा जाता है। तो इंग्लिश में हम इसको क्या बोल सकते हैं? ब्रिटिश सिस्टम बोल सकते हैं, ठीक है। इसका एक नाम और भी है, इसका एक नाम और भी है, वो नाम है बच्चों अंश मापन। क्या है? अंश मापन, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में डिग्री मेजर। आई बात समझ में? तो कोणों के मापन की ये जो पहली पद्धति है जिसका नाम है खास्टिक पद्धति, जिसको हम सेक्सेजेसिमल सिस्टम कहते हैं, इसको दो और नामों से भी जाना जाता है, ब्रिटिश पद्धति और अंश मापन डिग्री मेजर जिसको हम कहते हैं। ब्रिटिश पद्धति इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इस पद्धति के बारे में सबसे पहले ब्रिटिश लोगों ने बताया था, मीन्स अंग्रेज लोगों ने बताया था। और इसका नाम अंश मापन अर्थात डिग्री मेजर इसलिए है क्योंकि इस पद्धति में कोणों का मापन डिग्री में ही किया जाता है, ठीक है। ज़्यादातर डिग्री मेजर वर्ड ज़्यादा यूज होता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गई बातें कि पहली पद्धति खास्टिक पद्धति को हम दो और नामों से भी जानते हैं, ब्रिटिश पद्धति अर्थात ब्रिटिश सिस्टम, अंश मापन जिसको इंग्लिश में हम डिग्री मेजर के नाम से जानते हैं। अब आइए हम लोग समझते हैं कि ये होता क्या है, ये होता क्या है, इसमें कोणों का मापन किस तरीके से किया जाता है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ जो ब्रिटिश के लोग थे उन्होंने किया क्या, उन्होंने कहा कि जैसे ये हमारी कोई इनिशियल रे है, ध्यान सुनिए, या ये कोई इनिशियल रे है, ठीक है, उन्होंने कहा कि जैसे ये कोई हमारी इनिशियल रे है, ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ बना रहा हूँ, जैसे ये हमारी कोई इनिशियल रे है डियर स्टूडेंट्स, और ये रोटेट करे, क्या करे? रोटेट करे, घूमे, रोटेट करते 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 आ करके इसी पर कोइंसाइड हो जाए, तो सबको पता है कि ये क्या कहलाता है? वन टर्न, वन संपूर्ण कोण, एक होल एंगल कहलाता है। ब्रिटिश के लोगों ने किया क्या, कहा कि ये जो होल एंगल बन रहा है, इसी होल एंगल को हम 4 बराबर भागों में बांटेंगे। ब्रिटिश के लोगों ने क्या किया, इसी होल एंगल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया भैया? 4 बराबर भाग कर दिए। ध्यान सुनिए, 4 बराबर भाग, 4 इक्वल पार्ट्स, ध्यान सुनते चलना। ब्रिटिश के लोगों ने वन टर्न को या एक संपूर्ण कोण को 4 बराबर भागों में बांटा। कितने बराबर भागों में बांटा? 4 बराबर भागों में बांटा, और एक भाग को, वन पार्ट जो उसका मिला, वन पार्ट को इन्होंने एक राइट एंगल नाम दिया। क्या नाम दिया? एक राइट एंगल नाम दिया, अर्थात इसको इन्होंने क्या बोला? एक समकोण बोला। सुनते चलिएगा, क्या बोला? एक समकोण बोला। ध्यान सुनना, अभी कहीं अंश की बात नहीं आ रही। क्या बोला गया कि ब्रिटिश के लोगों ने एक होल एंगल को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, और एक पार्ट को, जैसे ये पार्ट है, इस पार्ट को उन्होंने क्या कहा? एक राइट एंगल, एक समकोण नाम दिया। इतनी बात सबको समझ में आ गई? अर्थात आप कह सकते हैं 1/4, ध्यान दो, आप क्या कह सकते हैं?
1/4 ऑफ 1 टर्न। ठीक है, एक टर्न का 1/4 क्या कहलाएगा? 1 राइट एंगल कहलाएगा। किसके हिसाब से? ब्रिटिश के लोगों के हिसाब से। ठीक है, एक टर्न का जो 1/4 होगा उसे हम क्या कहते हैं? एक राइट एंगल के नाम से जानते हैं। इसके बाद ब्रिटिश के लोगों ने क्या किया भैया कि ये जो 1 राइट एंगल आया था इसको उन्होंने छोटे छोटे भागों में बांटना शुरू किया। और कितने भाग किए? दोबारा इन्होंने इसके 90 इक्वल पार्ट्स किए। क्या किए? 90 इक्वल पार्ट्स किए। मतलब एक समकोण वाला जो भाग था उसको उन्होंने 90 बराबर भागों में बांट दिया और एक छोटे भाग को उन्होंने एक अंश नाम दिया। क्या नाम दिया? एक अंश नाम दिया। इसका मतलब 1/9 ऑफ 1 राइट एंगल। राइट एंगल जो है वो किसके बराबर होगा? 1 डिग्री के बराबर होगा, जिसको आप सब लोगों को पता है 1 डिग्री ऐसे लिख करके दिखाया जाता है। और इसी का उल्टा अगर हम इधर मल्टीप्लाई कर दें तो आपको मिल जाता है कि एक राइट एंगल जो होता है, एक राइट एंगल अर्थात एक समकोण जो होता है वो 90 डिग्री के क्या होता है? बराबर होता है। ये रिजल्ट वहाँ से आपको मिला। ठीक है, बात समझ में आई। सबसे पहले उन्होंने एक संपूर्ण कोण को 4 बराबर भागों में बांटा और एक भाग को उन्होंने एक समकोण नाम दिया। इससे पता चला कि एक समकोण जो होता है एक संपूर्ण कोण का 1/4 होता है। उसके बाद एक जो समकोण था उसको उन्होंने 90 बराबर भागों में बांटा और एक भाग को उन्होंने क्या नाम दिया? एक अंश नाम दिया। अर्थात एक समकोण में कितने अंश होते हैं? 90 अंश होते हैं, जिसको उस तरीके से लिखा जाता है। इसके बाद ब्रिटिश के लोग शांत नहीं रहे। इन्होंने ये जो एक अंश वाला भाग मिला था इसको 60 बराबर भागों में बांटा। कितने बराबर भैया? 60 इक्वल पार्ट्स किए। ध्यान दो, कितने इक्वल पार्ट किए? 60 इक्वल पार्ट्स किए और प्रत्येक पार्ट को उन्होंने 1 मिनट नाम दिया। क्या नाम दिया? 1 मिनट नाम दिया, जिसको ऐसे 1 डैश से दिखाते हैं। इसका मतलब 1 डैश जो होता है 1/60 डिग्री के बराबर होता है। या आप ये भी कह सकते हैं 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। इतनी बात सबको समझ में आई? इसके बाद भी वो लोग शांत नहीं बैठे। ये जो 1 मिनट वाला पार्ट था इसको उन्होंने फिर से 60 बराबर भागों में बांटा। अगेन इन्होंने 1 मिनट वाले पार्ट को कितने पार्ट में किया? 60 इक्वल पार्ट्स में डियर स्टूडेंट्स क्या किया? डिवाइड किया। और प्रत्येक पार्ट को इन्होंने क्या नाम दिया? 1 सेकेंड नाम दिया। क्या नाम दिया? 1 सेकेंड। अर्थात 1 मिनट में कितने सेकेंड हो गए? 60 सेकेंड हो गए। ये जो हमने ओवरऑल डिस्कशन आप सभी लोगों के सामने किया, यही है सेक्सेजेसिमल सिस्टम, यही है खास्टिक पद्धति, यही है कोणों के मापन की अंश पद्धति अर्थात डिग्री मेजर। आइए थोड़ा सा और इसको हम अब समराइज करते हैं और ये सारी बातें यहाँ से हटाते हुए इसका जो निष्कर्ष है वो हम लोग यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स लिखते हैं। क्या किया था ब्रिटिश के लोगों ने? सारे नामों तो आपको पता चल गया कि इसका 3 नाम है। ओवरऑल इस संपूर्ण डिस्कशन के बाद आपको ध्यान क्या रखना है, जरा उस पर हम विचार कर लेते हैं। ये कोणों के मापन में हमें ये निष्कर्ष मिला कि एक समकोण जो होता है अर्थात एक राइट एंगल जो होता है डियर स्टूडेंट्स, एक राइट एंगल जो होता है उसमें कितने डिग्री होते हैं? 90 डिग्री होते हैं। और 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। और 1 मिनट में क्या होता है? 60 सेकेंड होता है। ये ओवरऑल इसका निष्कर्ष है जो आपको हमेशा से ध्यान रखना है। ऑलवेज आपको रिमेंबर रखना है, इसको याद रखना है। आप समझ गए होंगे कि ये कैसे आया, क्योंकि एक संपूर्ण कोण को 4 बराबर भागों में बांटा तो एक समकोण बना। इसलिए अगर आपसे कोई पूछता है कि एक समकोण क्या है तो आप बताएंगे एक संपूर्ण कोण का 1/4 एक समकोण होता है। आपसे कोई पूछे कि एक अंश क्या है तो आप क्या बताएंगे? एक समकोण का 90वां भाग, 90th पार्ट ऑफ ए राइट एंगल, एक समकोण का 90वां भाग एक अंश कहलाता है, जिससे ये पता चलता है कि एक राइट एंगल में 90 डिग्री होता है। अगर आपसे पूछता है कोई 1 मिनट क्या होता है तो आप बताएंगे एक अंश का कौन सा भाग? 60वां भाग 1 मिनट कहलाता है। आपसे कोई पूछता है कि 1 सेकेंड क्या होता है तो आप बताएंगे कि 1 मिनट का 60वां भाग 1 सेकेंड कहलाता है। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो गई हूँ बात? अगर आप ये चीज़ ध्यान रख सकते हैं, 1 राइट एंगल क्या होता है बताओ? 1 राइट एंगल आपसे कोई पूछेगा तो क्या बताएंगे? 1/4 ऑफ 1 टर्न, ठीक है, या 1 होल एंगल। आपसे कोई पूछता है 1 डिग्री क्या होता है तो 1/90th पार्ट या 1/90 ऑफ किसका? 1
राइट एंगल, एक समकोण का जो 90वां भाग होगा वो क्या कहलाएगा, 1 डिग्री कहलाएगा। 1 मिनट को यहाँ से पूछेगा, बताएंगे 1/60th पार्ट, ये 1/60 ऑफ 1 डिग्री, 1 डिग्री का 60वां भाग 1 मिनट कहलाएगा। आपसे कोई पूछेगा 1 सेकेंड क्या है, तो आप बताएंगे 1/60 ऑफ 1 मिनट, 1 मिनट का जो 60वां भाग होगा वो क्या कहलाएगा, 1 सेकेंड कहलाएगा। आप ये उसी का इधर से लिखा गया, वो उधर से लिखा गया है, तो दोनों चीज़ें यही निष्कर्ष हैं, ठीक है। कंक्लूजन यही है जो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और एक चीज़ यहाँ मिला है कि 1 राइट एंगल कितने डिग्री के बराबर होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है। इसको आप सभी लोग ध्यान रखेंगे और आगे चल के हम लोग इसका यूज़ करेंगे। आपको समझ में आ गया होगा कि खास्टिक पद्धति क्या है, इसमें कोणों का मापन अंश में किया जाता है और किस तरीके से कोणों का मापन इसमें किया जाता है। सारी बातें आप सभी लोगों को समझ में आ चुकी होंगी। अब आइए ज़रा हम पढ़ते हैं अपनी अगली पद्धति के बारे में, जिसका नाम है सतिक पद्धति अर्थात सेंटिसिमल सिस्टम। इसको आप सभी लोग नोट कर लिए होंगे, ठीक है ना। अभी आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर कैसे बदलेंगे, क्या होगा। बहुत आसानी से सबको समझ में आ जाएगा। पहले जो सिखा रहा हूँ उसको आप सभी लोग सीखते चलिए और नोट करते चलिए। बहुत ज़बरदस्त लेक्चर आज का ये हो रहा है आप सभी लोगों के लिए, ठीक है। कौन सी पद्धति है, दूसरी सतिक पद्धति, ध्यान सुनना, इसको हम बोलेंगे सतिक पद्धति, ठीक है। इसको डियर स्टूडेंट्स बोला जाता है सेंटिसिमल सिस्टम, सेंटिसिमल, ठीक है, सेंटिसिमल सिस्टम बोलते हैं इसको। सुनते चलिएगा, फिर से लिख देता हूँ साफ साफ, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करना डियर स्टूडेंट, ध्यान से समझते चलिएगा, लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है। पद्धति कौन सी है, सतिक पद्धति, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सतिक पद्धति, है ना। इंग्लिश में बोलते हैं इसको सेंटिसिमल सिस्टम, सेंटिसिमल सिस्टम, ठीक है। इसका और भी नाम है, इसको बोलते हैं फ्रेंच सिस्टम, फ्रांस पद्धति, ठीक है। इसको हम लोग फ्रेंच सिस्टम या फ्रेंच पद्धति, ठीक है, फ्रेंच सिस्टम, आर करके लिख लेंगे, आर करके, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं, एक नाम और भी है डियर स्टूडेंट्स, इसको और एक नाम से जाना जाता है, उसको हम बोलते हैं ग्रेड मापन। क्या बोलते हैं, ग्रेड मापन, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे ग्रेड मीज़र, ठीक है। आइए हम समझते हैं कोणों के मापन की यह पद्धति क्या है, ग्रेड मीज़र क्या होता है, इसमें हम कोणों का मापन किस तरीके से करते हैं। ध्यान से सुनते और समझते चलिएगा। वादे के मुताबिक आपका लेक्चर मुझे लगता है बेहतर चल रहा है, सारी बातें आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी। आफ्टर कंप्लीसन ऑफ लेक्चर, जब लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा तो जो मैंने आप सभी लोगों से शुरुआत में पूछा है उसको ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, ठीक है। देखिए ये जो पद्धति है इसके बारे में फ्रेंच को लोगों ने बताया था, इसलिए इसका नाम फ्रेंच पद्धति अर्थात फ्रेंच सिस्टम हो गया। इसमें कोणों का मापन ग्रेड में किया जाता है, इसलिए इसको ग्रेड मीज़र के नाम से भी जाना जाने लगा। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। अब आइए देखते हैं कि फ्रेंच के लोगों ने क्या किया था। फ्रेंच के लोगों ने भी कुछ ऐसा ही किया जैसे कि ब्रिटिश के लोगों ने किया था। उन्होंने भी क्या किया, 1 टर्न बनाया, ये हो गया 1 टर्न। 1 टर्न को इन्होंने भी डियर स्टूडेंट्स 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। कितने बराबर भागों में, 4 बराबर भागों में इसको इन्होंने क्या किया, बांट लिया। जैसे उन्होंने किया था वैसे इन्होंने भी इसको कितने बराबर भागों में बांटा, 4 बराबर भागों में, 4 इक्वल पार्ट्स उन्हीं की तरह इन्होंने कर दिया। और प्रत्येक भाग जो है, ध्यान सुनिए, ईच पार्ट इज कॉल्ड, प्रत्येक पार्ट को इन्होंने बोला 1 राइट एंगल, जैसा कि उन्होंने कहा था उसी तरीके से इन्होंने क्या किया कि इसको कितने भागों में बांट दिया, नहीं गलत बोल रहा हूँ मैं, 4 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है, हाँ सही है, 4 इक्वल पार्ट्स में इन्होंने क्या किया, डिवाइड किया और एक पार्ट को क्या बोला, 1 राइट एंगल बोला,
ठीक है, ये 4 इक्वल पार्ट हो गए। उसके बाद इसको इन्होंने बेटा 100 इक्वल पार्ट में बांटा था। ब्रिटिश के लोगों ने 90 इक्वल पार्ट में बांटा था, इन्होंने कितने पार्ट में किया? 100 इक्वल पार्ट्स। कितने पार्ट्स किए? 100 इक्वल पार्ट्स किए, और प्रत्येक पार्ट, ईच पार्ट को इन्होंने 1 ग्रेड नाम दिया। क्या नाम दिया? 1 ग्रेड नाम दिया, जिसको ऐसे 1 की पावर g से दिखाते हैं। इसका मतलब बताओ, जब 1 राइट एंगल को 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिए तो इसका मतलब एक राइट एंगल में कितने ग्रेड हो गए बताइए? 1 राइट एंगल जो है वो इक्वल हो गया बच्चों 100 ग्रेड के बराबर हो गया। क्या बात समझ में आ रही है? क्या समझे आप लोग कि 1 टर्न को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया और प्रत्येक पार्ट को 1 राइट एंगल नाम दे दिया। उसके बाद उस राइट एंगल को 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, 100 बराबर भागों में बांटा, और एक छोटे भाग को उन्होंने एक ग्रेड नाम दिया, इसको हम 1 की पावर g से दिखाते हैं। तो चूंकि 1 राइट एंगल को 100 पार्ट में डिवाइड किए, इसका मतलब एक राइट एंगल में कितने ग्रेड हो गए? 100 ग्रेड हो गए। ठीक है ना? इतनी बात समझ में आई। इसके बाद वो लोग भी अंग्रेजों की तरह शांत नहीं बैठे। ये जो 1 ग्रेड वाला पार्ट था, इसको इन्होंने फिर से 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। ध्यान रखना, कितने पार्ट में? 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, और प्रत्येक पार्ट को इन्होंने 1 मिनट नाम दिया। क्या नाम दिया? 1 मिनट। इसका मतलब बताओ 1 ग्रेड में कितने मिनट होंगे? 100 मिनट होंगे, क्योंकि 1 ग्रेड वाले पार्ट को इन्होंने 160 में नहीं, उन्होंने 60 पार्ट में डिवाइड किया था, इन्होंने कितने पार्ट में डिवाइड किया? 100 पार्ट में डिवाइड किया। इसलिए 1 ग्रेड जो होगा वो 100 मिनट के बराबर होगा। इसके बाद फिर जो एक मिनट वाला पार्ट था, उन्होंने फिर से 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। अगेन कितने पार्ट किए? 100 इक्वल पार्ट्स किए, और एक पार्ट को इन्होंने क्या नाम दिया? 1 सेकेंड नाम दिया। इसका मतलब 1 मिनट में यहाँ पर 100 सेकेंड हो गया। ये है भैया कौन सी पद्धति? ये कौन सी पद्धति है? इसको बोलते हैं सटीक पद्धति, इसको हम लोग बोलते हैं सेंटिसिमल सिस्टम। आई होप आपको ये पद्धति भी समझ में आ गई होगी। क्या समझे आप लोग? इस पद्धति में कोणों का मापन किस में किया जाता है? ग्रेड में। ग्रेड को दिखाते कैसे हैं? जैसे कहीं 100 ग्रेड दिखाना तो 100 की पावर g लिख दिया, 100 ग्रेड हो गया। 90 डिग्री को हम ऐसे 90 डिग्री दिखाएंगे, 90 ग्रेड को हम इस तरीके से दिखाएंगे। समझ में आ गई बातें? तो इस पद्धति में हम कोणों का मापन कैसे करते हैं? इस पद्धति में हम कोणों का मापन ग्रेड में करते हैं। इस पद्धति को किसने दिया? फ्रेंच लोगों ने, फ्रांस के लोगों ने दिया। इस पद्धति में कोणों का मापन ग्रेड में किया जाता है। उन्होंने क्या किया था? 1 टर्न को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया था। सुनिए ध्यान से, 1 टर्न को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया था, और ईच इक्वल पार्ट को उन्होंने 1 राइट एंगल दिया, नाम दिया। उसके बाद जो 1 राइट एंगल बना, उसको उन्होंने 90 नहीं 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, और उसको 1 ग्रेड नाम दिया। फिर 1 ग्रेड वाला जो पार्ट था, उसको फिर से इन्होंने 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, और उसको इन्होंने 1 मिनट नाम दिया। फिर से 1 मिनट वाला जो पार्ट था, इसको इन्होंने फिर से 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, और उसको इन्होंने 1 सेकेंड नाम दिया। इतनी बात सब लोगों को समझ में आ गई होगी। जरा मैं इरेज करता हूं, और इसका जो कंक्लूजन है वो आप सभी लोगों के सामने रखता हूं, जो आपको ध्यान रखना है, जो आपको याद रखना है। बहुत ही ज़बरदस्त क्लास डियर स्टूडेंट्स आज की ये हो रही है। आप सभी लोगों को सारी चीज़ें ज़रूर से ज़रूर समझ में आ रही होंगी। क्या बता, यहाँ से क्या निष्कर्ष निकला कि 1 राइट एंगल जो होता है डियर स्टूडेंट, ध्यान दो, 1 राइट एंगल, सुनते चलना, 1 राइट एंगल किसके बराबर होता है? 100 ग्रेड के बराबर होता है। 1 ग्रेड किसके बराबर होता है? 100 मिनट के बराबर होता है। और 1 मिनट किसके बराबर होता है? 100 सेकेंड के। ये किसकी बात है भैया? ये सेंटिसिमल सिस्टम के लिए ऐसा लागू होता है। अब मान लो यहाँ से कोई आपसे पूछे, आर करके मैं लिख देता हूँ, कोई पूछे कि 1 ग्रेड क्या होता है, तो आप कहेंगे 1/100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? या लिखना पड़ेगा 1/100 ऑफ 1 राइट एंगल ना। एक राइट एंगल का 100वां भाग जो है वो क्या कहलाएगा? 1 ग्रेड कहलाएगा। आपसे इसके हिसाब से पूछे कोई 1 मिनट क्या होता है, तो आप बताएंगे 1/100 ऑफ
1 ग्रेड, एक ग्रेड का जो 100वां भाग होगा वह क्या कहलाएगा, 1 मिनट कहलाएगा। आपसे कोई पूछे 1 सेकेंड क्या है तो आप बताएंगे 1/100 ऑफ 1 मिनट। दोनों चीज़ें एक ही लिखी गई हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने राइट एंगल को ग्रेड के फॉर्म में, ग्रेड को मिनट के फॉर्म में, मिनट को सेकेंड फॉर्म में लिखा है। यहाँ पर उल्टा हुआ है, ग्रेड को राइट एंगल के फॉर्म में, फिर मिनट को ग्रेड में, फिर सेकेंड को मिनट में यहाँ पर चेंज करके यहाँ पर दिखाया गया है। इतनी बातें आप सभी लोगों को उम्मीद करता हूँ पूरी तरीके से समझ में आ चुकी होंगी, जितना मैंने आप सब लोगों को बताया है। अब अगली पद्धति जो है डियर स्टूडेंट्स, उसका नाम है वृत्तीय पद्धति, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सर्कुलर सिस्टम। इसको भारतीय पद्धति या भारतीय प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कोणों का मापन रेडियन में किया जाता है। किसमें किया जाता है, रेडियन में किया जाता है, जिसके बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नहीं तो अब लेक्चर ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, और क्योंकि पहला लेक्चर है तो समझने में समस्या होगी, और सर्कुलर सिस्टम के बारे में ज़्यादा डिटेल में स्टडी करना है। उसमें 2 इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स भी हैं, इसलिए हम जो है उसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। और उसके बाद रेडियन को ग्रेड में, ग्रेड को रेडियन में, साथ ही साथ उसको हम डिग्री में कैसे चेंज करते हैं, सारी बातें समझ में आपको आएंगी। अभी जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं उनका जो कंक्लूजन यहाँ पर नोट कराया है, उसको उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों ने ज़रूर नोट कर लिया होगा। बड़ा इम्पॉर्टेंट रिजल्ट मिला है, इसको ज़रूर याद रखिएगा कि 1 राइट एंगल जो होता है, 1 राइट एंगल 90 डिग्री के इक्वल होता है। साथ ही साथ डियर स्टूडेंट्स 1 राइट एंगल, अगर हम ग्रेड मीजर में बात करें तो 1 राइट एंगल जो होता है वो 100 ग्रेड के क्या होता है, बराबर होता है। इसको ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखिएगा। इसकी सहायता से हम ग्रेड को रेडियन में, ग्रेड को डिग्री में और डिग्री को ग्रेड में बदलेंगे। अभी हम कन्वर्जन तीनों का एक साथ सिखाएंगे, आपको अलग अलग रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक ही बार में सब सीख जाएंगे। और फार्मूला तो बिल्कुल रटना नहीं पड़ेगा, आपको समझ में आ जाएगा। आज का ये लेक्चर आप सभी लोगों को कैसा लगा, क्या सच में ये लेक्चर यूट्यूब पर इतिहास रच सकता है या नहीं, ज़रा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको लगता है कि मैंने पूरी ईमानदारी से पूरी अपनी पोटेंशियल लगा करके आप सभी लोगों को पढ़ाया है, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आज के इस लेक्चर को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे यूट्यूब पर ये आज ट्रेंडिंग में आ जाए आज का ये लेक्चर, और सारे फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के पास पहुंच जाए। उन्हें लग जाए कि आपके अपने चैनल डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन पर ज़बरदस्त वो भी फ्री क्लास स्टार्ट हो चुकी है। संपूर्ण सिलेबस पढ़ाऊंगा, और ऐसा आप सभी लोगों को पैसा दे करके भी पढ़ने के लिए नहीं मिलेगा, इस बात की फुल गारंटी है। बाकी डियर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। आपकी जो भी फीलिंग होगी, अच्छी या बुरी, ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं कल फिर शाम को 7 बजे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।